नमस्कार। आज हम प्राकृत संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे नेचुरल नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। परिभाषा में जनसंख्याओं का उपयोग हम दैनिक जीवन में गिनती हेतु करते हैं, वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अर्थात किसी चीज़ का अगर अस्तित्व है तो उसकी गिनती 1 से शुरू होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और उससे किसी भी संख्या से बड़ी प्राकृत संख्या हासिल करने के लिए आप उसमें 1 जोड़ सकते हो। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4 और ये क्रम अनंत तक चलता रहता है। 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 9 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 99 है। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 100 है। इसी क्रम में अगर मैं बोलूं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो वो हो जाएगी 1000। कितनी हो जाएगी? 1000। यहाँ 1, 2, 3, 4 4 अंक है और 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1000। इसी क्रम में अगर पूछ ले कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो वो हो जाएगी 9999। आगे के क्रम में गिनती का जो क्रम है वो सीखने का प्रयास करते हैं। गिनती का क्रम मैंने इस हिसाब से लिख रखा है। इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब और 10 खरब। एक उदाहरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब 23 करोड़ 45 लाख 72,384। कुछ उदाहरण यहाँ दिए हुए देखो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,01,101। एक और उदाहरण दिया हुआ है, जैसे अगर आप गिनते हैं तो ये टोटल 11 अंक होते हैं और ये लिखा हुआ है 3 अरब रुपए। या करोड़ के निशान के आगे वाले अंक गिनते हैं तो वो होते हैं 3000। तो इसे आप बोल सकते हैं 3000 करोड़ रुपए। एक उदाहरण आगे दिया हुआ है जिसमें 0 संख्याओं के आगे लिखा हुआ है पहले। तो किसी भी संख्या के आगे यानी कि पहले अगर 0 लिखा हुआ है तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो ये लिखा हुआ है 43,020। उसके बाद आगे के क्रम में 2, 3 या 4 अंकों से बड़ी बनी हुई बड़ी या छोटी संख्याएं, उसमें से एक उदाहरण दिया हुआ है 7, 5, 3 और 6। इनसे बनी हुई सबसे छोटी संख्या है 3,567 और सबसे बड़ी संख्या है 7,653। इसके बाद गुणधर्म, प्राकृत संख्याओं के कुछ गुणधर्म। इसके लिए पहला है 2 प्राकृत संख्याओं का योग और गुणनफल, यानी कि 2 प्राकृत संख्याओं का योग और गुणनफल हमेशा प्राकृत संख्या होती है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे कि 5 + 4 9 है और ये एक प्राकृत संख्या है। 9 एक प्राकृत संख्या है। एक और उदाहरण जैसे 999, इसमें आप 1 जोड़ दो तो ये हो गए 1000। तो 1000 भी एक प्राकृत संख्या है। गुणा का क्रम देखते हैं। 2 प्राकृत संख्याओं का गुणा हमेशा प्राकृत संख्या होता है क्या? 3 × 5 15, ये एक प्राकृत संख्या है। 5 × 20 100, 100 भी एक प्राकृत संख्या है। तो इस प्रकार इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि किन्हीं भी 2 प्राकृत संख्याओं का योग एवं गुणा हमेशा प्राकृत संख्या होती
है। प्राकृत संख्याओं के अगले गुणधर्म में दो प्राकृत संख्याओं का घटाव या जैसे व्यवकलन बोलते हैं एवं भागफल हमेशा प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे 5 - 4 बराबर 1। 5 प्राकृत संख्या है, 4 भी प्राकृत संख्या। 5 में से 4 घटाते हैं तो 1 प्राप्त होता है। यहाँ ये एक प्राकृत संख्या है, लेकिन 6 प्राकृत संख्या, इसमें से 5 घटा दो तो 1 बचता है। यहाँ ये भी प्राकृत संख्या है। अगर 5 में से 6 घटा दो तो यहाँ मिलता है -1। ये प्राकृत संख्या नहीं। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे 5 - 5 बराबर 0, तो 0 भी प्राकृत संख्या नहीं है। अगला उदाहरण जो कि भागफल के रूप में, जैसे 5/6, तो ये प्राकृत संख्या नहीं। दूसरा उदाहरण जैसे 6/2, इसको अगर हल करते हैं तो 3 प्राप्त होता है, जो कि एक प्राकृत संख्या है। आगे के क्रम में गुणधर्म में लिखा हुआ है कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर होता है। एक उदाहरण दिया हुआ है, 5 का वर्ग। दो लगातार प्राकृत संख्या 4 और 5, तो 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16। 25 और 16 का अंतर होता है 9, और वो जो है दोनों संख्याएं 5 और 4 9 के बराबर होता है। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे दो लगातार प्राकृत संख्याएं हैं 8 और 9, तो 9 का वर्ग और 8 के वर्ग का अंतर, इन दोनों का जोड़ होता है 17 के बराबर होना चाहिए। तो 9 का वर्ग 81 और 8 का वर्ग 64, तो 81 में से अगर हम 64 घटाते हैं तो 17 प्राप्त होता है। एक और उदाहरण देखते हैं इसी रूप में। जैसे दो लगातार प्राकृत संख्याएं 10 और 11 है, तो 11 का वर्ग, इसमें से 10 का वर्ग घटाते हैं और इन दोनों का योग होता है 21। तो 11 का वर्ग 121 और -10 का वर्ग 100, तो यहाँ भी अपने को 21 प्राप्त होते हैं। इसका मतलब किन्हीं भी दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर होता है। तीसरा गुणधर्म यह है कि 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से विभाजित होता है। इसमें उदाहरण दिया हुआ है 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, यानी कि 4 लगातार प्राकृत संख्याएं 2 3 4 और 5, तो इनका गुणनफल हो रहा है 2 × 6 और 4 × 20, तो 20 × 6 120। 120 में अगर आप 24 का भाग देते हैं तो 5 बार विभाजित होता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 लगातार प्राकृत संख्या, इनका गुणा 1 गुणा 2 और 3 गुणा 4 12 और 12 दूनी होते हैं 24, तो 24 जो है 24 से पूरी तरह विभाजित होता है। अगले क्रम में लिखा हुआ है पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या। अगर किसी प्राकृत संख्या की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या पूछे तो दी गई प्राकृत संख्या में आप 1 घटाएंगे। उदाहरण के रूप में 10 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या, 10 में से 1 घटा दिया, कितनी बन गई? 9। अगला परवर्ती प्राकृत संख्या। दी गई प्राकृत संख्या में अगर आप 1 जोड़ते हैं तो परवर्ती प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के रूप में 99 की परवर्ती प्राकृत संख्या 99 + 1 = 100। इसके बाद प्राकृत संख्याओं के बारे में आगे जो जानकारी दी हुई है उसमें समप्राकृत संख्याएं, अभाज्य प्राकृत संख्याएं, न भाज्य न अभाज्य संख्या,
भाज्य या संयुक्त संख्याएं, और लास्ट में दिया हुआ है आरोही या अवरोही क्रम। इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आगे जो है सबसे अंत में हम आज जो सीखा है उसमें अभ्यास प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, यानी कि प्राकृत संख्या जो सबसे छोटी है। 0 प्राकृत संख्या नहीं है, 2 प्राकृत संख्या है, 1 भी प्राकृत संख्या है, और अनंत है, यानी कि कोई भी प्राकृत संख्या उसमें आप 1 जोड़ दो तो वो उससे बड़ी प्राकृत संख्या हो जाएगी। यहाँ सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। दूसरा सवाल है, 3 अंकों 5, 3 और 2 से बनी सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 235 इन 3 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। तीसरा सवाल, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या। ये ध्यान रखना, किसी भी संख्या के आगे 0 लिखे हुए हैं पहले, उनका कोई सेंस नहीं है। ये 1 अंक की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या है, और ये 2 अंकों की संख्या है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1000। चौथा सवाल, 890 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या, यानी कि 890 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या हासिल करने के लिए 890 में 1 घटाएंगे। तो 890 में 1 घटाते हैं तो अपने को प्राप्त होता है 889 बी। ये इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल है, 999 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या। तो किसी भी प्राकृत संख्या की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या हासिल करने के लिए उसमें 1 जोड़ा जाता है। तो जैसे ही 999 में 1 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1000। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। छठा सवाल है, निम्न में से कौन सा गलत है। तो उसमें से पहला ऑप्शन ये दिखा है कि 2 प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा प्राकृत संख्या होती है, सही है। दूसरा है, 2 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा प्राकृत संख्या होती है, दूसरा भी ऑप्शन सही है। तीसरा है, 2 प्राकृत संख्याओं का घटाव हमेशा प्राकृत नहीं होती है, तो तीसरा भी सही है। और चौथा जो लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों या इन तीनों तथ्यों में से कोई भी गलत नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका डी।